student, we are discuss about plus one biology photosynthesis chapter 13. In this lecture we are discuss about early experiment known as a T.W. Engelmann's and the Wien-Nels, and where the photosynthesis take place in the plant, which part and types of the leaf pigments. इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम जो आपका T.W. एंजलमैन एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इन्होंने क्या बताया स्टूडेंट, एक प्रिज्म ले लिया, प्रिज्म से लाइट पास की और उसमें के साथ ले लिया एक एरोबिक बैक्टीरिया क्लाइडोफोरा। तो वो क्लाइडोफोरा वहाँ पर हमें मिलता है जहाँ पर ऑक्सीजन का कंटेक्ट ज़्यादा होता है, रेड और आपका रेड लाइट और साथ में आपका ब्लू लाइट के साथ मिलता है। तो इन्होंने बताया कि एक्सप्लेन द एक्शन स्पेक्ट्रा, ही यूज द प्रिजम्स एंड एल्गी एरोबिक एल्गी स्टूडेंट नोन एज ए क्लाइडोफोरा। इन्होंने क्लाइडोफोरा एल्गी का यूज किया जो कि एक क्लाइडोफोरा एल्गी का यूज किया जो कि एक एरोबिक बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया है। ये ऑक्सीजन के साथ रहती है और प्रिज्म लिया और प्रिज्म से लाइट पास कर दी। लाइट पास करने के बाद जहाँ पर रेड और ब्लू लाइट था, जो जहाँ पर स्पेक्ट्रम बनता है, तो वहाँ पर ये बैक्टीरिया जो है मिलता है हमें। तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ए ऑक्सीजन। द बैक्टीरिया आर एक्यूमुलेटेड इन द रेड एंड ब्लू रीजन ऑफ ए स्पेक्ट्रम, visible spectrums, and we can say that the role of bacteria to detect the oxygens. तो role of a bacteria to detect oxygen, ऑक्सीजन का प्रेजेंस हमें पता लग जाता है। ये कहाँ मिलता है? रेड और ब्लू स्पेक्ट्रम में मिलता है, कलर बैंड में मिलता है। ओके आगे स्टूडेंट यहाँ पर ये बताया गया है। अगला नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है वेन-नेल ने क्या बताया था? देखिए वेन-नेल ने स्टूडेंट ये बताया था यहाँ पर कि जो वाटर की सप्लिटिंग से जो ऑक्सीजन मिलता है, जो वाटर की सप्लिटिंग से हमें ऑक्सीजन मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से हमें ग्लूकोज मिलता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो उन्होंने यहाँ पर ये बता दिया है कि इन्होंने यहाँ पर वाटर की सप्लिटिंग के साथ साथ यहाँ पर सल्फर बैक्टीरिया ले लिया और क्लियर कर दिया कि वाटर की सप्लिटिंग से हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है। स्टेटमेंट को देखिए स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में यहाँ पर ले लिया हमने हाइड्रोजन सल्फाइड, नॉट वाटर, सल्फर बैक्टीरिया। देयर इज ए नीड ऑफ ए सल्फर बैक्टीरिया एंड ही यूज द पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ओके एंड द सप्लिटिंग ऑफ ए वाटर टूटता है, हमें ग्लूकोज तो मिल जाएगा C6H12O6, लेकिन यहाँ पर हमें सल्फर मिलता है। तो ये सल्फर यहाँ पर ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीजन आता है, यहाँ पर सल्फर है तो सल्फर आया है। तो वी कैन से दैट द ऑक्सीजन गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इज ड्यू टू द सप्लिटिंग ऑफ ए वाटर एंड ही यूज द पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ओके सिंपल। तो यहाँ पर ये हमने एक्सपेरिमेंट जो बताया है वो है वेन-नील का। वेन-नील का एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि पानी के टूटने से ऑक्सीजन गैस पैदा होती है स्टूडेंट। ओके इसके बाद में यहाँ पर हम 3 साइंटिस्ट और भी हैं, रूबन हैसिड। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन 18 एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं, आइसोटोप यूज़ करते हैं ऑक्सीजन का और उसकी सब्लिटिंग करते हैं। तो आइसोटोप की फॉर्म में ही वाटर से ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। हमने यहाँ पर ये वाटर ले लिया, इसका आइसोटोप 18 है तो यहाँ पर O2 18 ही निकलता है। क्लियर कट यहाँ से ये हो जाता है कि वाटर की सब्लिटिंग से ऑक्सीजन गैस पैदा होती है। स्टूडेंट इसके बाद में हमारा है वेयर डज द फोटोसिंथेसिस अकर, कहाँ होती है? ग्रीन पार्ट में होती है फोटोसिंथेसिस, ग्रीन पार्ट में, दूसरे पार्ट में भी होती है। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं जहाँ पर क्लोरोफिल है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस पाई जाती है प्लांट के अंदर। प्लांट की सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट। इट टेक प्लेस इन द ग्रीन पार्ट ऑफ ए लीव्स एंड द अदर पार्ट ऑफ ए प्लांट, क्लोरोप्लास्ट। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? ग्रीन पार्ट में होती है। एक सेकेंड, where does the photosynthesis take place? Where does photosynthesis take place? कहाँ होती है?
तो स्टूडेंट पहला तो जवाब इसका यही आ जाता है, टेक प्लेस थ्रू द ग्रीन पार्ट ऑफ ए प्लांट, ए ग्रीन पार्ट ऑफ ए प्लांट। दूसरा ये कह सकते हैं ग्रीन पार्ट के साथ अदर पार्ट ऑफ ए प्लांट, प्लस में हम ये कह सकते हैं आल्सो टेक प्लेस इन द अदर पार्ट ऑफ ए प्लांट प्लस अदर। इसमें तो यहाँ पर ये संबंध डायरेक्ट लीव्स से हो जाता है, अदर ग्रीन पार्ट ऑफ ए प्लांट, अदर ग्रीन पार्ट ऑफ ए प्लांट। ठीक है, तो सिंपल है, ग्रीन पार्ट ऑफ ए प्लांट पहले लीव्स में होगी क्लोरोप्लास्ट। मुख्य रूप से यहाँ पर हम क्लोरोप्लास्ट का हम डायग्राम बनाएंगे। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये खाली जो जगह होती है इसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। दिस इज ए आउटर मेम्ब्रेन और दिस इज ए इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन है। और ये जो आपका पूरा स्पेस है इसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। और ऐसे क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर हैं, ऐसे क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर हैं, इस पूरे को हम बोलते हैं ग्रेनम, ग्रेनम। और एक को बोलते हैं थैलाक्वाइड्स, थैलाक्वाइड्स बोलते हैं। ठीक है, ये जुड़े होते हैं पाइप से, जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिले, स्ट्रोमा लेमिला। ठीक है, थैलाक्वाइड्स में क्लोरोफिल पाया जाता है। ओके, थैलाक्वाइड में क्लोरोफिल पाया जाता है। यहाँ पर दो प्रकार के फेज होते हैं, लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन द टू फेज। एक लाइट रिएक्शन होती है पहले, फिर दूसरी डार्क होती है। लाइट रिएक्शन के बारे में हम 3 बातें स्टडी करेंगे। लाइट रिएक्शन में एटीपी बनता है, दिस इज ए लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, दिस इज ए लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। इसके अंदर NADPH ATP ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी फॉर्मेशन होती है। इसके बाद में लाइट रिएक्शन जो होती है ये हमारी स्ट्रोमा लेमिने में और ग्रेनम थैलाक्वाइड्स के अंदर, स्ट्रोमा लेमिला ग्रेनम थैलाक्वाइड्स के अंदर पाई जाती है। इनके अंदर ये रिएक्शन होती है, ये सारी चीज़ें क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है। लाइट रिएक्शन। डायरेक्ट रिएक्शन क्या होती है स्टूडेंट? डायरेक्ट रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोनेट में बदलता है। डायरेक्ट रिएक्शन के अंदर कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। दूसरा जो है लाइट से ये इंडिपेंडेंट रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू PDF फाइल स्टूडेंट। ठीक है, लाइट डिपेंड नहीं करती। और लास्ट में तरह क्या टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा में होती है, स्ट्रोमा के अंदर होती है, स्ट्रोमा के अंदर स्टूडेंट। मैंने बताया अंदर का पूरा स्थान क्या होता है, स्ट्रोमा होता है। पिगमेंट, टाइप्स ऑफ ए पिगमेंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ए पिगमेंट? पिगमेंट क्या है स्टूडेंट? पिगमेंट देखिए 3 प्रकार की पिगमेंट होती हैं, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स। ये 3 पिगमेंट बता रखी स्टूडेंट। यहाँ पर तीन प्रकार की पिगमेंट है। जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल जो बी होती है वो यूनिवर्सल पिगमेंट है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो है वो यूनिवर्सल पिगमेंट है स्टूडेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो प्लांट को कलर प्रोवाइड करता है। जैसे पत्ते देखते हैं प्लांट के, कहीं पर ग्रीन है, कहीं पर ऑरेंज है, कहीं पर ब्लू है। जैसा पिगमेंट है वैसा उनका कलर है। ओके, पिगमेंट कलर डिसाइड करता है। लो भैया अच्छा हो गई। देखिए फोटोसिंथेसिस पिगमेंट 3 प्रकार की होती है। फोटोसिंथेसिस पिगमेंट 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप की होती है। नंबर 1 क्लोरोफिल
नंबर 2 कैरोटीन, और नंबर 3 है यहाँ पर फाइकोबिलिन। फाइकोबिलिन 3 पिगमेंट, क्लोरोफिल, कैरोटेनॉइड्स और आपका फाइकोबिल। क्लोरोफिल के बारे में डिस्कशन करें तो क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम मेटल पाया जाता है, 4 पायरोल के रिंग पाए जाते हैं। क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम मेटल पाया जाता है, 4 पायरोल के रिंग पाए जाते हैं। टाइप बहुत है क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, काफ़ी टाइप का क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल ए और बी जो है दैट इज ए यूनिवर्सल पिगमेंट। क्लोरोफिल ए, दिस इज ए, क्लोरोफिल ए इज ए यूनिवर्सल पिगमेंट प्रेजेंट इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट। मेन बात ये स्टूडेंट यहाँ पर क्लोरोफिल ए जो है वो यूनिवर्सल पिगमेंट है, जो सभी पौधे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनमें सभी में पाया जाता है। कैरोटीन पिगमेंट जो है ये कैरेट का मतलब होता है गाजर, विटामिन ए का डेरिवेटिव है। कैरोटेनॉइड्स कैरेट में पाया जाता है, विटामिन ए का डेरिवेटिव है। और कैरोटेनॉइड्स से जो कलर है हमारा कॉमन कैरोटेनॉइड्स होते हैं बीटा कैरोटीन्स और आपका जेंथोफिल्स। ब्लू कलर, येलो कलर यहाँ पर हमें मिलता है, ब्लू येलो कलर हमें मिलता है। ओके, दिस इज द ऑल अबाउट पिगमेंट। तो अलग अलग जो हमारी जो पिगमेंट है वो अलग अलग कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कैरोटेनॉइड्स येलो ऑरेंज कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पिगमेंट जो होती हैं वो लाइट को अब्जॉर्ब करती हैं स्पेसिफिक वेवलेंथ के ऊपर। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आएगा व्हाट इज ए लाइट रिएक्शन। व्हाट इज ए लाइट रिएक्शन, ये काफ़ी स्टूडेंट आप नोट से स्टडी करें।